जेनेटिक्स हमने लास्ट जो टॉपिक था वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस हमने कंप्लीट किया था। उसमें एक जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। तो इसमें जो टॉपिक आज हम देख जो रह गया था उसमें से वो क्या था, दैट वाज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, म्यूटेशन को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। क्या है? डीएनए को कहते हैं। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है इसको अब क्या कहते हैं? इस कॉल्ड, ये म्यूटेशन कहलाता है। ओके। तो अब इसमें सूरत हाल ये होती है कि जो म्यूटेशन है बेसिकली ये परमानेंट, ये बेसिकली क्या है? परमानेंट एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज है। नॉन रिवर्सिबल चेंज को कहते हैं। ज़ाहिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब चेंज हो गया तो वो रिवर्स फिर नहीं होता, इसलिए नॉन रिवर्सिबल चेंज होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होगा या फिर डीएनए होगा। किसमें? क्रोमोसोम में। या फिर किसमें होगा? डीएनए हम कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एक ही बात है। तो परमानेंट एंड नॉन रिवर्सिबल चेंज इन क्रोमोसोम और डीएनए और जीन। अब वो एजेंट जो कि म्यूटेशन की वजह बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूटेजेंस। क्या हुए म्यूटेजेंस? के those agents which bring mutation, those agents which brings mutation, उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूटेजेंस का नाम देते हैं। आगे चलकर उसकी डिटेल आएगी, वो हम आगे चल के इसको थोड़ा उसका और भी रेफरेंस देंगे। ओके। इनको आप म्यूटेजेंस का नाम देते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें म्यूटेशन होती है उन्हें आप क्या कहेंगे? म्यूटेंट भी कह सकते हैं या म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म का नाम भी देते हैं। म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म क्या हुए? कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें इन विच म्यूटेशन हैज बीन टेकन प्लेस, in which mutation has been taken place, जिनमें म्यूटेशन होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हमें पता चलता है म्यूटेशन क्या है, म्यूटेजेंस किसे कहते हैं, और म्यूटेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब जहाँ तक इसमें इसके ओरिजिन का ताल्लुक है तो ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, इसके जहाँ तक ओरिजिन का ताल्लुक है तो आपको देखना है कि ये हेरिडिटरी म्यूटेशन भी हो सकती है। हेरिडिटरी म्यूटेशन, हेरिडिटरी म्यूटेशन से मुराद क्या होता है? कि वो म्यूटेशन जो कि हमेशा पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। किसके थ्रू? गेमीट्स के थ्रू। यानी ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन? है ये जो कि पास होती है, always passed from parents to
ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स से किधर जाएगी ये, ऑफस्प्रिंग्स में जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी म्यूटेशन। अब किसके थ्रू जाएगी, थ्रू गेमीट्स। की पॉइंट आपको क्या मिलता है, हेरिडिटी म्यूटेशन गेमीट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको आप हेरिडिटी म्यूटेशन का नाम दोगे। आप देखिए इसमें आपने बताना है, एक और होती है सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक सोमा से लिया गया, सोमा किसे कहते हैं, बॉडी को कहते हैं। इस किस्म की जो म्यूटेशन होती है, यानी जो कि डीएनए ऑफ इंडिविजुअल सेल्स में होगी, यानी ये आप कह सकते हो कि म्यूटेशन, वो म्यूटेशन जो कि होती है occurs in डीएनए, डीएनए में होगी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स में होती है, किसी भी वक्त हो सकती है, सम टाइम इन पर्सन्स लाइफ, किसी पर्सन की लाइफ में किसी भी वक्त ये हो सकती है। इसको सोमैटिक म्यूटेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब ये हेरिटेबल नहीं है, हाँ, इसका पता हो कि डज नॉट पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन, ये डज नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगी। तो इस किस्म की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा ओरिजिन के बाद इसमें आप बताते हो क्या, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या होगा। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में सबसे पहले आएगा, आप बताते हो क्या, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो खुद ब खुद हो। इस किस्म की म्यूटेशन जो कि ऑटोमेटिकली होती है या नेचुरली होती है, कैसे होती है ये, ऑटोमेटिकली, और आप कह सकते हो नेचुरली। जो म्यूटेशन होती है, इस किस्म की म्यूटेशन को आप क्या कहोगे, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है। आम तौर पर ये, इसके लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरनल होते हैं, यानी बॉडी के अंदर ही कोई चेंज आ रही होती है, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स में इंटरनल आमतौर पर होते हैं। दूसरी कौन सी म्यूटेशन होती है स्टूडेंट्स, वो आपको पता हो, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाती है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होती है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की होती है, वजह से होती है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वही जिनको आप म्यूटाजन का नाम देते हैं। क्या, ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, ये म्यूटाजेंस कहते हैं इनको हम। ये म्यूटाजेंस की वजह से होती है। तो अब बाकी रही बात क्वालिटी के हिसाब से, अगर म्यूटेशन को आप देखेंगे तो फिर इसको फर्दर कैटेगराइज करोगे, तीन डिफरेंट कैटेगरीज बनेगी, वो हमें देखना है कि क्वालिटी के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन अब कितनी तरह की होगी, सबसे पहले यहाँ पे किसका बताना है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आपके पास आ जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है,
जो कि आप कह सकते हो कि अकर्स कहाँ पे होगा ये, इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, इन स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, या फिर आप कह सकते हो पार्ट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन, इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड, या फिर आप कह सकते हो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें आप कह सकते हो फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, फ्यू न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये इनके बारे में आपको पता हो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, और फ्यू न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली इनमें म्यूटेशन हो रही होती है, इसको आप पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हो। अब इसमें जो मजीद हमने आगे देखना है क्या, कि इसकी पॉइंट म्यूटेशन जो है इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी, पॉइंट म्यूटेशन, इसकी फर्दर थ्री टाइप्स कौन कौन सी है। फर्दर थ्री टाइप्स में देखें कि आ जाता है इसमें, आप रेफरेंस के तौर पर पहला रेफरेंस किसका देते हो, डिलीशन का, डिलीट हो जाना किसी चीज का, डिलीशन कहलाते हैं, डिलीशन पॉइंट म्यूटेशन, बेसिकली किसकी टाइप है ये, हम बार बार बता रहे हैं ये पॉइंट म्यूटेशन की टाइप है। पहली टाइप इसकी कौन सी हो जाती है, ये डिलीशन होता है, यानी रिमूवल होता है इसमें, रिमूवल ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट से बड़ा कोई भी जीन हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिलीशन का नाम देते हैं। इसमें एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल हम इस तरह से देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जीन शो कर रहे हैं, इसमें फॉर एग्जांपल ये देखें, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इसमें हम ये क्या बना रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये एक जीन है हमारे पास, ये आपके पास क्या है, जीन है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो चेंज आ रही है वो आपने बताना है कि इसमें क्या चेंज आ रही है। चेंज को इस तरह से देख लीजिए कि अब आप गौर करेंगे इसमें, जो आपको चेंज नज़र आ रहा है स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको चेंज नज़र आएगा, ये गौर कीजिएगा इसमें, यहाँ पे ये टी टी था, यहाँ पे क्या है, टी है, तो ये जगह है जहाँ पर आपको डिलीशन नज़र आ रही है, डिलीट हो जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डिलीट हो रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, डिलीशन पॉइंट म्यूटेशन का नाम दिया जाता है। इसी तरह से फिर देखिए नेक्स्ट इसमें इसकी सेकंड टाइप आ जाती है, उसे आप क्या कहते हैं, इंसर्शन, इसको आप इंसर्शन भी कहते हैं, या इसको आप एडिशन का नाम भी दे सकते हैं, एडिशन। ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कौन सा होता है, इंसर्शन का वर्ड इसमें यूज होता है, इंसर्शन, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, एडिशन का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एडिशन होती है वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, एडिशन ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ये इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, इंसर्शन का नाम देंगे, किस में, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए में, वही जो हमने पहले बताया। तो अब इसमें देखिए एडिशन में एग्जांपल अगर हम दें,
तो यही आप जीन उठा लें, ये जो हमने यहाँ पे पार्ट ऑफ सेगमेंट डीएनए का शो किया था यहाँ पे, ये देखें, इसी को हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। ए टी टी ए जी सी सी टी टी ए जी ए ए सी टी, ये हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है डीएनए का। अब इसमें हमने क्या बताना है, एडिशन शो करेंगे। एडिशन किस तरह से शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया है इसमें, अब इसमें एडिशन शो करते हैं। ये देखिए, ए टी टी ए जी सी सी, यहाँ पे हमने ये ए ऐड कर दिया है हमें, टी टी ए जी ए ए सी टी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें आप गौर करेंगे इंसर्शन, ये मैं इसमें शो कर रहा हूँ, किस जगह पे इंसर्शन आ रही है, ये आपको इंसर्शन नजर आ रही है, यहाँ पे देखें नहीं था, यहाँ ए यहाँ पे इंसर्शन आ गई। तो ये इसकी सेकंड टाइप आ जाती है। फिर तीसरी जो टाइप आप बताते हैं वो क्या होती है इसकी, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या होगा इसका, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, ये रिप्लेसमेंट होता है बेसिकली, ये रिप्लेसमेंट है और वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, कहाँ से, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए से, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन का नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। फिर वही आप दोबारा से शो करेंगे, मिसाल के तौर पर सेगमेंट ऑफ डीएनए आपके पास ए टी टी ए जी सी सी टी टी ए जी ए ए सी टी, आपके पास क्या है, ये एक सीक्वेंस है स्पेसिफिक, किस चीज़ का, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इसमें ए टी टी ए जी सी सी ए टी ए जी ए ए सी टी। अब आप गौर करें इसमें, यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी यहाँ पे थायमीन थायमीन था, यहाँ पे देखिए सिर्फ थायमीन है, इसका मतलब थायमीन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, एडेनिन आ गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, यानी बदल हो गया, उसकी जगह तब्दील हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। तो इस तरह ये पॉइंट म्यूटेशन है। इसमें पॉइंट म्यूटेशन में अगर आप मजीद एक्सेप्शनल केसेस की तरफ जाते हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस में आपको यहाँ पे ये एक और म्यूटेशन होती है जिसको क्या कहा जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, ये नॉनसेंस, ये एडिशनल पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ये नॉनसेंस म्यूटेशन बेसिकली क्या है, ये आपके पास ये कोई ये बेस सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ये इंसर्शन भी हो सकता है, और ये डिलीशन भी हो सकता है, किसमें, नॉनसेंस म्यूटेशन में। इसमें होता ये है कि जो भी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसमें होता ये है कि जब चेंज आती है ना, जो भी चेंज आएगी, किस लिहाज से, पॉइंट म्यूटेशन के लिहाज से, पॉइंट म्यूटेशन के लिहाज से, वो चेंज के रिजल्ट के तौर पर क्या बन जाता है, स्टॉप कोडॉन बन जाता है, स्टॉप कोडॉन, जिसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। अब इससे स्टॉप कोडॉन जब बनेगा, तो नो मोर अमाइनो एसिड्स विल बी एडेड, यानी उससे जो जीन बनेगा उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनेगी। तो स्टॉप कोडॉन आने की वजह से क्या होगा कि इसमें नो मोर अमाइनो एसिड विल बी एडेड, तो इस किस्म की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन का नाम देते हैं। इसी तरह एक और आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, एक होती है इसमें साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है,
कि किसी भी जो साइलेंट म्यूटेशन का मतलब कि म्यूटेशन हो भी रही है और म्यूटेशन नहीं भी हो रही। म्यूटेशन होती है, कौन सी होती है? पॉइंट म्यूटेशन होती है, पॉइंट म्यूटेशन हो रही है। लेकिन इसमें ये होता है कि अमाइनो एसिड होते हैं, आपको पता है कि अमाइनो एसिड के जो कोड होते हैं उसमें मोर देन वन कोड भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर इसका जेनेटिक कोड किसी भी अमाइनो एसिड का, ये जेनेटिक कोड मिसाल के तौर पर आर्जिनिन का हम कहते हैं कि AGA है जी, ठीक है जी, AGA। इसके अलावा इसका एक और भी कोई कोड, कोई भी इसका आप दूसरा कोड भी बता सकते हैं किस चीज़ का, आर्जिनिन का एक और कोड भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर AGA है, इसी तरह से AGG है। अब हुआ ये है कि इसमें कि ये मिसाल के तौर पर कोड था। अब एडेनिन की जगह इसमें क्या आ गया? AG की एडेनिन की जगह क्या आ गया इसमें? ये G आ गया। अब देखिए पहले कोड क्या था? AGA कोड था, अब क्या बन गया? AGG। तो अमाइनो एसिड तो वही हुआ ना, कौन सा? अर्जिनिन हुआ। हालांकि म्यूटेशन हुई है, न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, एडेनिन की जगह गवानीन आया, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अर्जिनिन का ये भी कोड है, ये भी कोड है, तो लिहाजा एडेनिन की जगह क्या आ गया? गवानीन। तो है तो कोड किसका? अर्जिनिन का। तो इसका मतलब इस किस्म की म्यूटेशन में प्रोटीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वजह ये कि वो सेम अमाइनो एसिड उस जगह पे आएगा। तो इस किस्म की म्यूटेशन को आप क्या कहते हो? साइलेंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। ये भी देखा जाए तो पॉइंट म्यूटेशन है। तो दोनों ये एडिशनल पॉइंट आपको बताए गए हैं। तो ये था इसमें जीन म्यूटेशन। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की तरफ आते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आप और क्या कहते हो? क्रोमोसोमल एब्रेशन का नाम भी देते हो, क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहलाता है, ठीक है जी। तो ये बड़े पैमाने पर जो म्यूटेशन होती है इसको ग्रॉस म्यूटेशन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ग्रॉस म्यूटेशन, क्योंकि बड़े पैमाने पर होती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इस किस्म की म्यूटेशन में ये इस किस्म की म्यूटेशन क्या कॉज करती है? कॉजेज इन, ये क्या कॉज करती है इसके बारे में आपको पता हो कि इट कॉजेज स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कॉजेज चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेसिकली देखा जाता है कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा होता है। तो इस किस्म की म्यूटेशन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन का नाम दिया जाता है। अब इसकी सब टाइप्स हैं, इसकी क्या होती है? सब टाइप्स भी होती है। किसकी? ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। इसकी सब टाइप में जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पहला रेफरेंस देते हैं किस चीज़ का? डिलीशन, जो कि आपने पॉइंट म्यूटेशन में भी डिस्कस किया। यहाँ भी क्या आएगा? आपको क्या मिलेगा? डिलीशन। यानी इसमें क्या होता है? बेसिकली रिमूवल होता है ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सेगमेंट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिलीशन का नाम देते हैं। अब इसमें जो सेगमेंट है इसमें आपको पता है क्या हो सकते हैं? फ्यू जीन्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसमें कितने जीन्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि यहाँ पे हम शो करते हैं A B C D E F, ये हमारे पास क्या है? ये क्रोमोसोम है, ये हमने ऐसे क्रोमोसोम शो किया। ओके, तो अब इसमें क्या है?
आप क्या शो कर रहे हो, डिलीशन शो कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, डिलीशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये ये वाला पार्ट जो है ना इसका, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इससे डिलीट हो गया, कौन सा, डी वाला। तो उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा आपके पास, ए बी सी, बी तो नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, ई एंड एफ। तो अब आप देख सकते हैं ये, इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, डिलीशन। ये वाला सेगमेंट इसमें से क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसे आप क्या कहोगे, डिलीशन का नाम दोगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिलीशन। फिर इसके बाद आ जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन किसे कहते हैं, ये इस किस्म की म्यूटेशन है जिसमें पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पोर्शन जो होता है ना, ब्रेक ऑफ हो जाता है। ब्रेक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ को मतलब अलग हो जाना। और फिर ये टर्न्स अराउंड, टर्न्स अराउंड, टर्न्स अराउंड एंड ज्वाइन अगेन, एंड ज्वाइंस अगेन, दोबारा से जुड़ जाता है। इन सच अ वे, इस तरह से कि the sequence of genes get reversed, sequence of genes क्या हो जाएगा, get reversed, रिवर्स हो जाएगी। यानी अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ होगा, टर्न अराउंड, यू मुड़ कर आएगा, एंड ज्वाइन अगेन, दोबारा से जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ेगा कि सीक्वेंस जो होगा जीन्स का वो रिवर्स हो जाए। इसका देखो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। इसमें देखो इस तरह से हम दिखाते हैं कि इन्वर्जन में आपके पास ये हमने शो किया है क्रोमोसोम। देखिए ए, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है जी। अब इसमें सूरत हाल ये हो रही है कि ये इस तरह से, ये देख सकते हैं ये ए है, इस तरह से ये बी, ये सी, ये डी, ये इसका ई, और यहाँ पे इसका कौन सा जी आ जाएगा, एफ। ये देखें इस तरह से टर्न अराउंड, हमने क्या बताया था कि पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ टर्न्स अराउंड एंड ज्वाइन अगेन। ये इस तरह से टर्न अराउंड हुआ। अब क्या होगा, ये ज्वाइन अगेन। ये पहले अलग करेंगे, इसको हम अलग किस तरह से करेंगे, ये देखें। ये देखिए यहाँ से था ना, ये टर्न अराउंड इस तरह से होगा। टर्न अराउंड होने के बाद ये ए है, ये देखिए ए है। इसके बाद अब ये ऐसे आ रहा था, अब ये ई इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये डी आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देखिए ये ई की जगह बी आ गया, बी की जगह ई आ गया। ये इन्वर्जन हो गई यहाँ पे, इन्वर्जन। इसको आप सीधा कर दें, इसको आप सीधा कर दें। ये देखिए, ये हमने इसको सीधा कर दिया। ये देखिए ए, ए के बाद क्या आ रहा है इसमें, ए के बाद क्या आ रहा है, ई, ई के बाद क्या आ रहा है इसमें, डी, और डी के बाद क्या आ रहा है आपके पास, सी, और सी के बाद बी, और बी के बाद आपके पास क्या आ रहा है, एफ। तो आप गौर कीजिएगा इसमें कि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन। यानी आपने क्या देखा कि पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ हुआ है, टर्न अराउंड एंड ज्वाइंट अगेन, दोबारा से जुड़ गया। ये टर्न अराउंड हुआ है, फिर यहाँ से जुड़ गया है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन का नाम देते हैं। सीक्वेंस जो है
ये जीन्स का सीक्वेंस था, सीक्वेंस का जीन्स, सीक्वेंस ऑफ जीन्स क्या हो गया यहाँ पे, आप गौर करें, सीक्वेंस ऑफ जीन्स यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इन्वर्जन। इसको आप इन्वर्जन का नाम देंगे। फिर इसके बाद इसकी तीसरी टाइप आ जाती है, दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन की। थर्ड टाइप आ जाती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, अब ट्रांसलोकेशन क्या है, इसमें शिफ्टिंग होती है सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम, इसमें शिफ्टिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम, shifting of segments of one chromosome another to another non-homologous chromosomes, non-homologous chromosome, होमोलोगस नहीं बल्कि नॉन होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग होगी सेगमेंट की। लिहाजा दोनों क्रोमोसोम जो होंगे इससे इफेक्ट होंगे, एक नहीं होगा बल्कि बोथ क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे, क्रोमोसोम्स आर इफेक्टेड, दोनों क्रोमोसोम्स इसमें क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, अफेक्टेड, दोनों क्रोमोसोम इसमें अफेक्ट होंगे। तो डोनर क्रोमोसोम जो होगा उसमें डिलीशन होगी, जबकि रेसिपिएंट में क्या होगा, वो इंसर्शन होगी उसमें। यानी तो दो कंडीशन बन रही है ना, एक जिसका पार्ट निकल रहा है उसकी डिलीशन होगी, डोनर जो होगा उसकी क्या हो जाएगी, डिलीशन। और जो रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट, इसमें क्या होगी, बेसिकली इस इंसर्शन, इसमें इंसर्शन एडिशन जिसको कह सकते हैं, इसको और क्या कहते हैं, एडिशन होगी इसमें। तो इस तरह से ये, अब एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चलेगा होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर ये हम शो करते हैं यहाँ पे आपके सामने क्रोमोसोम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये हमने क्या शो किया, एक क्रोमोसोम शो किया। ठीक है जी। ये अब इसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है, ये होमोलोगस होगा तो सारा सेम सीक्वेंस ऑफ जीन दूसरे में उसके होमोलोगस में भी होने चाहिए, लेकिन इसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये देखें, यहाँ पे हम शो करें के, एल, एम, एन, ओ, पी, ये आपके पास ये क्या आ गया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, ये नॉन होमोलोगस। अब इसमें सूरत हाल क्या होगी कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें से डिलीशन हो रही है, ए, बी, सी, ई, एफ, ये इसमें से क्या है, किस चीज की डिलीशन हुई है, ये डी वाला पार्ट जो है इसमें से डिलीट हो गया। और इसमें क्या होगी, इंसर्शन हो जाएगी। इन इंसर्शन किस तरह से होगी, देखें, के, एल, एम, अब डी आ गया यहाँ पे, ये जो डी यहाँ से डिलीट हुआ था ये यहाँ पर आ जाएगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आ जाएगा। फिर उसके बाद वही एन, ओ, पी, ये देख सकते हैं। तो इसमें ये जो हम पार्ट शो कर रहे हैं ना, ये वाला, ये डी, ये कहाँ से निकला है, ये यहाँ से निकला है, ये डी निकला है, यहाँ से डिलीशन होगी इसमें। और इसमें क्या होगी, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगी, एडिशन होगी। इसको हम क्या टेक्निकली क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसलोकेशन। तो ये चार डिफरेंट इसकी, तीन डिफरेंट टाइप्स आ गई आपके सामने, किसकी, ये बेसिकली क्रोमोसोमल एब्रेशन की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपने मजीद इसका बताना है वो क्या है, एक और चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं मेगा चेंजेस में, वो आ जाता है एन यू प्लाइडी, एन यू प्लाइडी। अब एन यू प्लाइडी किसे कहते हैं, इसमें चेंज होता है, चेंज
in the number of chromosomes. क्रोमोसोम्स की तादाद में चेंज आता है, इसे आप क्या कहोगे टेक्निकली, एन्यूप्लॉइडी का नाम देते हैं। एक और टाइप है ये म्यूटेशन, ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन आपने पढ़ा होगा इसमें कि क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर क्रोमोसोम क्या होता है इसमें मिसिंग होता है। तो लिहाजा इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन का नाम है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम वगैरह आपने स्टडी किया होगा, वो उसमें आ जाता है। तो ये चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज बेसिकली ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। देखा जाता है किस किस्म का नॉन डिसजंक्शन है, कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन है या सिर्फ नॉन डिसजंक्शन है, उसके हिसाब से होता है। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कब होता है, ड्यूरिंग मियोसिस, यानी रिडक्शन डिवीजन के दौरान ये प्रोसेस होता है। तो एनयूप्लॉइड जो होते हैं इसकी फर्दर टाइप्स है, एनयूप्लॉइड इसकी फर्दर टाइप्स हैं, उसके बारे में मैं बता दूं आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल कि इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी है। इसमें देखिए सबसे पहले किसका रेफरेंस देते हो आप, मोनोप्लॉइडी का, मोनोसोमी का। मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, यानी डिप्लॉइड अगर ऑर्गेनिज्म है, -1 का मतलब उसमें एक क्रोमोसोम क्या है, मिसिंग है, यानी लॉस ऑफ, ये बेसिकली क्या है, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी का नाम देंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट आप किसका रेफरेंस देते हैं, नेक्स्ट जो हमें रेफरेंस इसका देना होगा, ये आपके पास नैलिसोमी। अब इसमें क्या होता है, ये 2n-2 आएगा इसमें, 2n-2, ये किसका, ये इट इज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ a pair of homologous chromosomes, homologous chromosomes किससे, from the diploid set, from the diploid set, ठीक है। डाइप्लॉइड सेट जैसे इंसान की मिसाल ले लो तो उसमें क्या होगा, 46-2, यानी कितने होंगे क्रोमोसोम, यहाँ पे आपके पास 44 क्रोमोसोम, ठीक है, इन द बॉडी। इसको नैलिसोमी का नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है एक ट्राइसोमी, ट्राइसोमी यानी इसमें क्या होगा, 2n+1, इसमें एडिशन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें एडिशन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसको ट्राइसोमी का नाम देते हैं। जैसे आप डाउन सिंड्रोम पढ़ते हो ना, 21st पेयर ऑटोसोमल, उसमें क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो इसमें 1 एक्स्ट्रा, 1 सिंगल, यानी सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एडिशन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम किस में, इन डिप्लॉइड सेट, इन डिप्लॉइड सेट में, यानी इसमें क्या होगा, ट्राइसोमी में ये 2n कितने होते हैं, 46+1, तो कितने होंगे, 47 क्रोमोसोम्स। इसी तरह से और भी कंडीशंस होती है, जैसे
टेट्रासोमी भी हो सकता है, ट्राइसोमी के साथ टेट्रासोमी, यानी इसमें 2n+2 यानी दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो सकते हैं, इसमें टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसको क्या कहेंगे टेक्निकली, टेट्रासोमी का नाम देंगे, किस में, इन डाइप्लॉइड सेट में। जैसे 46 डाइप्लॉइड है प्लस 2 आ जाएगा तो कितने होंगे, 48 इसमें क्रोमोसोम्स होंगे इन द बॉडी सेल। इस तरह से इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, टेट्रासोमी का नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेट्रासोमी। इसी तरह से एक और चीज होती है जिसको आप क्या कहते हो, यूप्लॉइड। यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं किसके, यानी इसमें बेसिकली चेंज होता है ना, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हो रहा है, लेकिन ये भी आपको पता हो, ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू एडिशन होगा और लॉस होगा, और लॉस ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे मिसाल के तौर पर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, उसमें से कंप्लीट सेट को क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोप्लॉइड का नाम देंगे, मोनोप्लॉइड। अच्छा जी, मोनोप्लॉइड क्या है, कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑर्गेनिज्म, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, यानी वन सेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वन सेट का मतलब होता है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है जी, और ये फिर और क्या होंगे, इनको आप क्या कहोगे, हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से इसमें ट्राइप्लॉइड भी हो सकते हैं, ट्राइप्लॉइड, नाम पर गौर करें, थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जिसमें थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरह से टेट्रापोलाइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लाइड भी हो सकते हैं, जिसमें कितने होंगे, फोर सेट्स ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, इसी तरह से पेंटाप्लाइड, हेक्साप्लाइड, हेप्टाप्लाइड, ऑक्टाप्लाइड डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी का नाम देते हैं, जैसे टेक्निकली कार्ड यूप्लॉइडी का नाम देते हैं। ये चीज आपने जब एवोल्यूशन पढ़ते हो ना, सिंपेट्रिक एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, उधर पे आपको ये दोबारा रिपीट होगी, अगर उसमें हम स्पेसिएशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको मजीद इसकी डिटेल बता देंगे। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स के जो म्यूटाजन का थोड़ा सा ब्रीफली आप देख लीजिएगा कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं। द एजेंट विच कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस, वो एजेंट जो कि म्यूटेशन की वजह बनते हैं उन्हें म्यूटाजन कहते हैं। इसको तीन कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, पहली कौन सी आती है इसमें, फिजिकल म्यूटेजेंस कहलाते हैं। अब फिजिकल म्यूटेजेंस बेसिकली क्या है, जो कि म्यूटेशन की वजह बनते हैं, ये बेसिकली एक्सटर्नल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। सही है जी?
तो ये ब्रेक करते हैं क्रोमोसोम को, तो लिहाजा इसकी वजह से म्यूटेशन होती है। इसमें आप बहुत से रेफरेंसेस देते हो, जैसे मिसाल तौर शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, और जैसे इसमें आप एक्स रेज के बारे में बताते हो, और इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में बताते, ये इसमें आ जाती है। इनके इफेक्ट होते हैं कि म्यूटेजेंस के तौर पर ये ब्रेक करते हैं क्रोमोसोम को, और म्यूटेंट सेल्स जो होते हैं इनमें एब नॉर्मल सेल डिवीजन भी होती है। एब नॉर्मल, इनमें सेल डिवीजन भी होती है, इसको आप ए माइटोसिस भी कहते हैं। इसी से फिर आगे चलकर मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर बिल्टअप होते हैं जो बाद में कैंसर की वजह बनते हैं। इससे क्या बनता है? ट्यूमर, और उसके बाद ये कैंसर की वजह भी बन जाते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है बेसिकली ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उस पर असरअंदाज होती है और इफेक्ट करती है। इसके अलावा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पर भी असरअंदाज होती है। तो बहरहाल ये जनरली आपको पता हो। इसके अलावा इसमें केमिकल म्यूटेशंस आ जाते हैं, केमिकल म्यूटेशंस आ जाते हैं, वो एजेंट जो कि म्यूटेशन काज करते हैं और केमिकल की सूरत में बाय होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल म्यूटेशंस कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये केमिकल एजेंट्स कहलाते हैं, इनको केमिकल एजेंट्स का नाम दिया जाता है, विच कॉज म्यूटेशन, जो कि म्यूटेशन की वजह बनते हैं। तो अब इसमें जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनमें आप रेफरेंस के तौर पर बताते हो कि ये डीएनए को, डीएनए में जो केमिकल नेचर है उसके डीएनए की, उसके न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं, उनको ये रॉन्गली अटैच कर सकते हैं डीएनए में। इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं कि ख़ास तौर पर जो डीएनए होता है, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के साथ अमाइनो ग्रुप होते हैं ना, उनको रिमूव करना, जैसे एडेनिन और साइटोसिन है, इनसे अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना, ये भी यही केमिकल म्यूटेशन की वजह से होता है। इसी तरह कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं, खास तौर पर वो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो कि नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच होते हैं, उनको डैमेज करते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इस तरह ये केमिकल एजेंट्स कहलाते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल कोट करते हो, जैसे इसमें नाइट्रस एसिड आ जाता है। इसी तरह से इसमें आप फॉर्मल्डिहाइड का रेफरेंस इसमें दे सकते हो। इसमें आप मस्टर्ड, इसमें आप किसका रेफरेंस दे सकते हो? ये मस्टर्ड गैस का रेफरेंस दे सकते हो इसमें। तो इसी तरह और भी बहुत से केमिकल हैं, जो कि निकोटीन वगैरह, पेस्टिसाइड्स हो गए, निकोटीन जो सिगरेट स्मोक में होता है ना, ये भी, और इसी तरह से जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ये हो गए, और इसी तरह से ये कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन जो होते हैं ये क्रोमोसोम की डबलिंग के लिए ख़ास तौर पर यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पर जब आप पढ़ते हो ना टिश्यू कल्चर टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में, और उसमें ख़ास तौर पर एंथर कल्चर टेक्निक, एंथर एंथर में जो पोलन होते हैं, आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं ना, तो उससे बाकायदा जो ये केमिकल उसमें ऐड किया जाता है कॉल्चिसिन, जिससे क्या होता है? क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है। तो इस तरह ये भी के केमिकल म्यूटेशन के तौर पर क्या काम कर रहे हैं बेसिकली, ये भी एक तरह से क्रोमोसोम्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, यानी यूप्लाइडी की वजह बनते हैं। तो बहरहाल ये हो गए, इनको आप क्या कहोगे? केमिकल म्यूटेशन का नाम देते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल म्यूटेशन भी होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटेशन भी होते हैं। इसमें आप वायरसेस वगैरह की खास तौर पर एग्जांपल देते हो, जो कि म्यूटेशन की वजह बनते हैं, और उसके बाद फर्दर उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? सीरियस कंसिक्वेंस है कैंसर वगैरह का बिल्टअप होना, ये उसका कंसिक्वेंस होता है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा मैंने डिटेल से थोड़ा सा ही आप लोगों को ये टॉपिक करवा दिया है किस चीज़ का, म्यूटेशन का। तो उम्मीद रखूँगा कि चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बाकी अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने जो स्टार्ट करना है, दैट इज़ व्हाट बायोटेक्नोलॉजी।